पिछले भाग में हमने देखा कि कैसे पंचवटी की शांति आने वाले महासंग्राम की भूमिका बन चुकी थी। अब कथा प्रवेश करती है उस मोड़ पर जहां काम, क्रोध और अहंकार पहली बार प्रत्यक्ष रूप से धर्म से टकराने वाले हैं। गोदावरी का शांत प्रवाह, कुटिया के चारों ओर पुष्पों से भरा वन, श्री राम ध्यानस्थ, माता सीता सेवा में लीन और लक्ष्मण सदा सजग प्रहरी। ये केवल वनवास नहीं, ये धर्म का जीवंत आश्रम है। उसी वन में विचरती है राक्षसी शूर्पणखा। उसकी दृष्टि जब श्री राम पर पड़ती है तो राक्षसी वासना जाग उठती है। वो मोहग्रस्त होकर कहती है, वन में तपस्वी बनकर क्यों रहते हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें सुख दूंगी। श्री राम मुस्कुराकर कहते हैं, मैं परदाराव्रती हूं। मेरे जीवन में केवल एक ही नारी है, मेरी पत्नी सीता। ये वाक्य केवल उत्तर नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम का उद्घोष है। शूर्पणखा लक्ष्मण की ओर मुड़ती है, पर लक्ष्मण हंसते हुए कहते हैं, मैं तो सेवक हूं, स्वामी श्रीराम ही योग्य है। ये व्यंग्य शूर्पणखा के अहंकार को चीर देता है। अपमानित शूर्पणखा क्रोध में आकर भयानक रूप धारण करती है और माता सीता पर झपट पड़ती है। क्षण भर में लक्ष्मण का धर्मास्त्र चलता है। शूर्पणखा की नासिका और कान कट जाते हैं। ये दंड है नारी पर कुदृष्टि का। रक्त रंजित शूर्पणखा खरदूषण के पास पहुंचती है और चिल्लाकर कहती है, राम ने मेरा अपमान किया। यहीं से रावण के विनाश की उल्टी गिनती शुरू होती है। खर और दूषण विशाल सेना लेकर पंचवटी पर चढ़ाते हैं, पर श्री राम अकेले ही धर्म बाणों से पूरी राक्षस सेना का संहार कर देते हैं। वन फिर शांत है, पर लंका में तूफान उठ चुका है। शूर्पणखा रावण के दरबार में पहुंचती है। वो सीता के सौंदर्य का वर्णन करती है। रावण के मन में अब युद्ध नहीं, हरण की योजना जन्म लेती है। शूर्पणखा केवल एक पात्र नहीं, वो अधर्म की पहली चिंगारी है, और श्री राम उस चिंगारी को महासंग्राम में बदलने वाले धर्म है। यदि आपको ये रामकथा का पावन प्रसंग हृदय को स्पर्श कर गया हो, यदि श्री राम की मर्यादा, धर्म और त्याग ने आपको भीतर तक छुआ हो, तो इस वीडियो को लाइक करें ताकि ये कथा और भक्तों तक पहुंच सके। और यदि आप चाहते हैं शूर्पणखा प्रसंग का पूरा विस्तार, मारीच का स्वर्णमृग, लक्ष्मण रेखा, माता सीता का हरण और अंततः राम रावण महासंग्राम, तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना ना भूलें, ताकि श्री राम की हर अमर कथा आप तक सबसे पहले पहुंचे।